सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर। इस छोटा सा वीडियो में हम लोग देखने वाले कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। बहुत ही मजेदार प्रोसेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। चलो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज रेनबो को पढ़ने के लिए और उसका फॉर्मेशन कैसे है वो पढ़ने के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अ नेचुरल फिनोमेना कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स। सिंपली क्या है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है? पानी का बूंद का वजह से। अब देखो भैया, पानी का बूंद तो हमेशा गिरता है, इतना बारिश होता है, और ये रेनबो तो हम लोग को हमेशा दिखाई देना चाहिए। फिर इतना रेनबो इतना रेयर किस क्यों? एक्चुअली में अंदर का प्रोसेस तुमको समझा रहे हैं। देखो ये जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ये वाटर ड्रॉपलेट इतना भी भारी नहीं होना चाहिए कि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाए, और ये इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए कि ये धूप का वजह से इवोपरेट हो जाए, यानी कि सूख के हवा में चला जाए। तो ये बीच का बंदर होना चाहिए। तो जब बीच का बंदर होता है, ना ज्यादा भारी ना ज्यादा हल्का, तो ये क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है एटमोस्फेयर में, यानी कि एटमोस्फेयर में ही ये अटक जाता है, एटमोस्फेयर में ही रह जाता है, हवा में, सिर्फ एम्प्टी स्पेस जो है हवा में ही ये अटक जाता है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे ही अटक जाता है तो बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, सन का लाइट का वजह से वहां पे ये सब चीज होता है। देखो यहाँ पे सन का लाइट का वजह से यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर में सिर्फ यहाँ पे एक दिखाया गया है, इधर में बहुत सारा चीज, बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स में ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, और ये तीनों चीज का वजह से अपना रेनबो हम लोग को दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, वैसे ही वहां पे बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट का वजह से यहाँ पे ये तीनों चीज होता है और हम लोग को रेनबो दिखाई देता है। हम तुमको इन शॉर्ट में समझाते हैं ताकि तुम्हारा ब्रेन में एक ओवरव्यू रहे कि कब बन रहा है रेनबो और कैसे बन रहा है। रेनबो कब बन रहा है? जब बारिश थोड़ा हुआ हुआ रहना चाहिए और थोड़ा धूप भी निकला होना चाहिए। सन से धूप भी आ रहा है, बारिश हुआ हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट इतना भारी भी नहीं है कि नीचे गिर जाए, वाटर ड्रॉपलेट इतना हल्का भी नहीं कि इवोपरेट हो जाए। तो तब ये जो सन का लाइट है वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ेगा, यानी कि पानी का बूंद पे पड़ता है, और ये पानी का बूंद ये तीनों चीज करा के, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन करा के हम लोग को रेनबो दिखाता है। अब चलो इसको पढ़ते हैं प्रोसेस को। अब थ्योरी में पढ़ते हैं, हम सिर्फ तुमको ओवरव्यू दे दी कि तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे रेनबो बनता है। ठीक है, यहाँ पे अपना डायग्राम भी है और यहाँ पे अपना फॉर्मेशन भी है। चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। When sunlight enters the water droplets, it slows down and gets refracted. जब सनलाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट में घुसता है, ये जो सन है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये अपना सन है, ये अपना वाटर ड्रॉपलेट है। आई नो गोल नहीं होता, बट समझाने के लिए हम गोल बनाए। तो ये अपना सन है, ये अपना वाटर ड्रॉपलेट है। तो जब ये सन का रोशनी यानी कि व्हाइट लाइट, सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट में ढुकता है तो ये क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाता है। सबसे पहला चीज रिफ्रैक्ट होता है। भैया रिफ्रैक्ट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे, यानी कि लाइट रे जो है, जो सन से निकल के रोशनी जो ढुक रहा है, वो सबसे पहले वाटर ड्रॉपलेट में ढुक के बेंड होता है। ये सब चीज बहुत बहुत ही छोटा चीज में होता है। ये सब तुमको माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाया जा रहा है, जितना तुमको दिखाया, जैसे तुम सोच रहे हो कि वैसा नहीं हो, एक्चुअली में बहुत छोटा वाटर ड्रॉपलेट। तुम खुद ही सोचो, वाटर ड्रॉपलेट ही इतना छोटा होता है, उसके अंदर भी इतना सारा प्रोसेस हो रहा है। ऐसे यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे डिस्पर्सन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो ये सारा चीज तुम मान सकते हो माइक्रोस्कोपिक में तुमको जूम करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस द व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट कलर। देखो जब रिफ्रैक्शन हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ डिस्पर्जन भी होगा। तुम डिस्पर्जन पढ़ते आ रहा है इतना देर वीडियो में कि प्रिज्म भी है, प्रिज्म से डिस्पर्जन हुआ, इतना सारा जो डिस्पर्जन पड़ा, तो वही डिस्पर्जन भी यहाँ पे होने वाला है। पहला चीज तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि लाइट के बेंड हो रहा है। और दूसरा चीज यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन क्या हो रहा है कि व्हाइट लाइट जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स यानी कि सातों कलर्स में बट जा रहा है। अब तुमको पता होगा कि व्हाइट लाइट जो है मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होता है, तो वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर टूट जा रहा है अपना सातों कलर में। यहाँ पे सातों कलर नहीं बनाया गया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर बनाया गया कि तुमको तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो ये लाइट रे आया है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जगह में रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। तो ऐसे यहाँ पे डिस्पर्स होकर सातों कलर में बढ़ गया, और यहाँ पे देखो बेंडिंग ऑफ लाइट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया, पहला स्टेप हम लोग समझ चुके हैं फॉर्मेशन का। दूसरे स्टेप में लिखा गया द लाइट देन हिट्स द बैक सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट एंड गेट्स इंटरनली रिफ्रैक्टेड। लाइट उसके बाद क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट का हम क्या बोले, माइक्रोस्कोपिक इमेज है। माइक्रोस्कोपिक अपना दिमाग में रखना है, तुमको तुम घुस के मत देखने जाना कि वाटर ड्रॉपलेट हाथ पे लेके देख रहा है अब यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये तो मत करना, तुमको नहीं दिखा देने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, वो जो बैक सरफेस है वाटर ड्रॉपलेट्स का, ये जो छोटा सा टाइनी पानी का बूंद था, उसका बैक सरफेस यानी कि पीछे वाला सरफेस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है व्हाइट लाइट का। जो व्हाइट लाइट जो है सातों कलर्स में टूट चुका है, जो डिस्पर्स लाइट है, वो सारा डिस्पर्स लाइट क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी का बूंद का बैक सरफेस पे जाके रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्टेड क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो वहां पे बैक सरफेस पे हिट करके वो बाउंस बैक कर जाता है, वो बाउंस बैक कर देता है। वही यहाँ पे लिखा गया हिट्स द बैक सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड, यानी कि सिंपली बाउंस बैक करता है।
अब बहुत जगह तुमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि अंदर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर में बाउंसिंग बैक ऑफ डिस्पर्स लाइट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मतलब आपका क्या कहना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि जितना भी डिस्पर्स लाइट था सारा डिस्पर्स लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, यानी कि सारा डिस्पर्स लाइट बाउंस बैक हो जा रहा है, बाउंस कर दे रहा है वहां से। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लगभग सारा लाइट रे नहीं डिस्पर्स करते, यहाँ पे कुछ कुछ सॉरी सारा लाइट रे नहीं रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे कुछ कुछ लाइट रे सीधा भी निकल जाता है, जो अपना निकल के सनलाइट का वजह से वो अपना एटमोस्फेयर में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लाइट रे यहाँ से निकल भी जाता है, इसलिए अपन कहते हैं यहाँ पे सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तुमको बहुत जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एक्चुअली तुम अगर एआई से भी पूछने जाएगा तो तुमको प्रोसेस जब बताएगा तो वो भी बोलेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जब तुम उसको पॉइंट आउट करेगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो वो खुद बोलेगा ओ सॉरी मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सी है इस चीज को लेके, लेकिन हम जो सीखे, हम जहां से सीखे, मेरे को जितना पता है अपना नॉलेज के हिसाब से हम इंटरनल रिफ्लेक्शन लगाते हैं, और मेरे हिसाब से सही यही चीज है। तुम अगर एनसीईआरटी में देखता, हायर एनसीईआरटी में जाएगा, जब एनडीए का एग्जाम होता है, यूपीएससी वो सबका एग्जाम होता है, तो उसमें अपन पढ़ते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो तब जब ये डिटेल में पढ़ते हैं तब हम लोग को पता चलता है अच्छा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अभी के लिए इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तुम जान के रखो। हाँ, अगर तुम्हारा स्कूल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहा है तो मुंह मत लगाना, छोड़ देना, वहां पे तुमको सच्चाई पता है क्या है, बस वहीं पर रुक जाना। अपना तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप, द लाइट देन एग्जिस्ट द रेन ड्रॉप व्हाइल बेंडिंग वन मोर टाइम। देखो उसके बाद लाइट क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट से निकलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लिया, अंदर में अपना बाउंस बैक कर लिया, और बाउंस बैक करने के बाद लास्ट टाइम क्या करता है, वो एग्जिट कर जाता है, ये जो रेन ड्रॉप है इससे बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते टाइम भी लास्ट बार वो रिफ्रैक्शन करता है। रिफ्रैक्शन क्या मतलब, बेंडिंग ऑफ लाइट करता है, लाइट रे जो है बेंड होता है, रिफ्रैक्ट होता है। अब ये सब क्यों हो रहा है, तुमको ये सब चीज पता है, लाइट चैप्टर तुम पढ़ क्या है कि एयर से वाटर में जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, तो लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। तो वैसे ही सिंपली यही हो रहा है, यहाँ ऊपर में भी यही हुआ था, यहाँ पे भी वही हो रहा है, लास्ट बार रिफ्रैक्शन कर रहा है, बेंडिंग कर रहा है वन मोर टाइम। ठीक है, अब चौथा स्टेप में अपना लिखा हुआ था रेनबो इज फॉर्म्ड। सिंपली सारा स्टेप हो चुका है अपना, ये तीनों चीज तुम समझ चुका है, डिटेल में समझ गया। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, यही जो है रेनबो फॉर्म हो जाता है, हम लोग को दिखता है द रेनबो इज फॉर्म्ड एट द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन इज बिहाइंड। देखो सिंपली क्या है कि रेनबो जो भी फॉर्म होता है वो तुम्हारे पीछे सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सन अगर इस साइड है तो वो ऑपोजिट सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। इसका सिंपली मतलब ये है, इसका सिंपली रीजन ये है क्योंकि सन का रोशनी बहुत तेज होता है। अगर वो रेनबो उसी के तरफ में फॉर्म होगा तो सन के सामने तुमको रेनबो नहीं दिखाई देने वाला है। रेनबो बहुत ही डीम लाइट का होता है, बहुत ही कम ब्राइटनेस होता है रेनबो का, और सन का ब्राइटनेस तो इतना ज्यादा, तो तुमको सिंपली कैसे दिखने वाला, कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा कि तुमको रेनबो दिखने वाला है, तो रेनबो तुमको नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया द रेनबो इज फॉर्म्ड एट द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, सिंपली वही ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन में फॉर्म होता है। अब अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया सन का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, तो सिंपली यहाँ पे देखो कि हम तो जब ये पढ़े थे तो हम ना जाके देखते थे कि ऑपोजिट, जब वैसा मौसम होता था तो हम देखते थे कि थोड़ा बारिश हुआ और थोड़ा धूप भी निकला हुआ है, वैसा मौसम जो होता था तो हम देखते थे सन ये है, सन का ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कोशिश करते थे देखने कहीं को रेनबो दिख जाए, तो हम ऐसा करते थे। तो वो तुमको हरकत करना है तो सिंपली बता देना, सन का ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कि सन जो है तुम्हारा माथा दिखना चाहिए, सन को तुम्हारा माथा दिखना चाहिए, तब तुम वहां पे जाओ। जैसे मान लो मेरा सन, ये सन जो है इस तरफ है तो मेरा माथा हम सन को दिखा दिए, तो अब जो भी हम डायरेक्शन में दिख रहा है मेरे को वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन हुआ। ठीक है, तो तुम ऐसे करके देख सकता है। अब तुम 100 बार देखेगा उसमें से तुमको एक बार दिखाई देने वाला है, बहुत रेयर केस होता है ना रेनबो, इसलिए तुम देख ही रहा कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये सारा। और फिर देखो रेड कलर जो है अपीयर करता है एट द टॉप एंड वायलेट एट द बॉटम। रेड कलर जो है सबसे टॉप पे रहता है, मतलब तुम कहीं ना कहीं देखा ही होगा, जब भी रेनबो दिखा होगा रेड कलर ऐसे टॉप पे होता है, फिर विब्जियोन ऐसे बनता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, फिर आर जो भी वाई आर जो भी है, तो रेड कलर टॉप पे रहता है, वायलेट जो है सबसे नीचे रहता है। अब इसका भी पीछे एक रीजन है जो कि उतना डिटेल में तुमको नहीं बताएंगे, लेकिन इसका पीछे ये रीजन है क्योंकि रेड का वेवलेंथ जो है ज्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कम डेविएट करता है और जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा डेविएट करता है। सिंपली यहाँ पे देखो
यहाँ पे वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का साइन है, लिम्डा इसको बोला जाता है, और ये है अपना डेविएशन या फिर डेल्टा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो कम डेविएट करेगा, जिसका वेवलेंथ कम वो ज्यादा डेविएट करेगा। तो यहाँ पे रेड क्या होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो इसलिए वो कम डेविएट करता है, कम डेविएट करता है तो इसलिए सबसे टॉप पे वो रहता है। डेविएट मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करना, कौन ज्यादा डेविएट कैसे बोले, कौन ज्यादा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कौन ज्यादा नीचे तरफ आ रहा है। तो क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो वो कम डेविएट करने वाला, और वायलेट का वेवलेंथ कम है तो वो ज्यादा डेविएट करने वाला, इसलिए वो सबसे नीचे में रहता है, इसलिए वो सबसे कम दिखाई देता है हम लोग को। बहुत सारा समय तो तुमको दिखाई भी नहीं देता, एक्चुअली वायलेट तो दिखाई भी नहीं देता हम लोग को। तो यहाँ पे वायलेट एट दी टॉप पे रहता है, एट दी बॉटम पे रहता है, ठीक है।